गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार का खनिज संसाधन जो है इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद खनिज के दृष्टिकोण से बिहार को बड़ा झटका लगा। ये जो खनिज संसाधन था वो 96% जो खनिज था वो झारखंड में चला गया और रेस्ट 4% ही बिहार में रहा। इसी कारण क्या हुआ कि झारखंड के अलग जब हो गया बिहार से, उसके बाद क्या हुआ कि खनिज के दृष्टिकोण से जो है उसके के बाद बिहार को बहुत बड़ा झटका लगा। ठीक है। कुल खनिज का 4% ही बिहार में बचा और 4% ही बिहार में बचा, और जबकि 96% खनिज झारखंड में चला गया। 96% खनिज कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। ठीक है। खनिज के में ज्यादातर भाग दक्षिण बिहार के पठारी हिस्सों में संचित है। खनिज का जो ज्यादातर हिस्सा जो है, ज्यादातर जो भाग है वो कहाँ है? आपका दक्षिण बिहार के पठारी हिस्सों में है। ठीक है। बिहार में ज्यादातर खनिज अधात्विक है। बिहार में जो ज्यादातर जो खनिज है वो कैसा है? अधात्विक है। छोटा नागपुर के पठार का कुछ हिस्सा दक्षिण बिहार के सीमावर्ती जिले में विस्तृत होने के कारण यहाँ खनिज अधिक देखने को मिलता है। छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर के पठार का कुछ हिस्सा दक्षिण बिहार के सीमावर्ती ये जो है विस्तृत होने के कारण क्या होता है, यहाँ जो छोटा नागपुर है उसका जो दक्षिण बिहार का सीमावर्ती एरिया है, यहाँ सीमावर्ती विस्तृत होने के कारण यहाँ पे खनिज के अधिक देखने को मिलता है, यहीं पे मिलता है। ठीक है। धारवाड़ के चट्टानों में भी मिलता है। छोटा नागपुर के पठार में कुछ हिस्सा जो है दक्षिण बिहार के सीमावर्ती होने के कारण, विस्तृत होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे खनिज अधिक देखने को मिलता है। बिहार में निम्नलिखित खनिजों का भंडार है। बिहार में कौन कौन निम्नलिखित खनिजों का भंडार है? बिहार में कुल खनिज ऐसे जो बिहार में कुल कुछ ही खनिज ऐसे हैं जिसका उत्खनन किया जाता है, जैसे कि चूना पत्थर, डोलोमाइट और पायराइट जो है 3 खनिज है। इसका एक खनिज किया जाता है और जो आपका उत्खनन किया जाता है। बिहार में कुछ ही खनिज ऐसे हैं जिसका उत्खनन किया जाता है। ठीक है। खनिज प्रधान क्षेत्र, जैसे कि दक्षिण बिहार का जो ये क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार है, इसमें जो धारवाड़ का जो आता है एरिया, इसमें आपका खनिज अधिक मिलता है और कुछ आपका विंध्यायन में भी मिलता है। ठीक है। इसी में यही बिहार का 4% है और 96% जो है वो कहाँ आपका झारखंड में है। हम लोग आते हैं चूना पत्थर पे। ठीक है। चूना पत्थर या बिहार के दक्षिण पश्चिम में विंध्यायन क्रम की चट्टानों में भंडारित है। चूना पत्थर जो है या विंध्यायन जो क्रम है, जो विंध्यायन क्रम था, ये आपका उस दक्षिण पश्चिम में उसमें का जो कैमूर का है वहाँ पे ये आपका चूना पत्थर का भंडार है। ठीक है। यह एक अधात्विक खनिज है। कैसा है? एक अधात्विक खनिज। चूना पत्थर कैसा खनिज है? एक अधात्विक खनिज है। इसका जो उपयोग होता है सर्वाधिक सीमेंट उद्योग के लिए होता है। इसका जो उपयोग किसके लिए होता है? सीमेंट उद्योग के लिए किया जाता है। विंध्यायन समूह की चट्टानों में जो है कैमूर की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। विंध्यायन के समूह की चट्टानें जो है इसे बिहार में कैमूर की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कैमूर की पहाड़ियाँ का विस्तार बिहार के कैमूर, इसका विस्तार कहाँ का है? बिहार का कैमूर और रोहतास के दोनों जिलों में है। ठीक है। कहाँ का है? कैमूर और रोहतास में। बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्खनन रोहतास से होता है। बिहार में सर्वाधिक जो चूना पत्थर का जो उत्खनन है वो कहाँ से होता है? रोहतास से होता है। रोहतास के आमझोर पहाड़ी तथा बंजारी इससे यहाँ उत्खनन सर्वाधिक होता है। जो रोहतास का जो आमझोर की पहाड़ी है और बंजारी जो है वहाँ से उत्खनन सर्वाधिक होता है। बिहार में ज़्यादातर सीमेंट कारखाने दक्षिण पश्चिम में ही स्थित है। बिहार में जो सर्वाधिक जो सीमेंट कारखाना है वो आपका दक्षिण पश्चिम में ही स्थित है। बिहार में ज़्यादातर सीमेंट कारखाने दक्षिण पश्चिम में ही स्थित हैं। ठीक है। और ये आपका जो पहला है कल्याणपुर सीमेंट कारखाना, यहाँ का है रोहतास में है। कल्याणपुर सीमेंट कारखाना, डालमिया सीमेंट कारखाना ये भी रोहतास में है, और श्री सीमेंट कारखाना ये आपका औरंगाबाद में। बिहार में ज़्यादातर सीमेंट कारखाने का दक्षिण पश्चिम में ही स्थित है। एक आपका कल्याणपुर सीमेंट कारखाना हो गया, ये रोहतास में। डालमिया सीमेंट कारखाना रोहतास में। श्री सीमेंट कारखाना ये आपका औरंगाबाद में हो जाता है।
चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडारण जो है, चूना पत्थर का जो सर्वाधिक भंडारण पूछेगा तो वो कैमूर की पहाड़ी से पहाड़ियों की जो सर्वाधिक भंडारण जो है कैमूर की पहाड़ियों में है। चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडारण कहाँ है? कैमूर की पहाड़ियों में है। बिहार के रोहतास और कैमूर जिले में 21 करोड़ टन चूना पत्थर का निक्षेप मौजूद है। कितना है? बिहार का जो है रोहतास और कैमूर जिले में 21 करोड़ टन जो है 21 करोड़ टन चूना पत्थर के निक्षेप मौजूद हैं। ठीक है। डोलोमाइट यह एक प्रकार का पत्थर है। डोलोमाइट का एक प्रकार का पत्थर है जिससे में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का अंश पाए जाते हैं। डोलोमाइट एक प्रकार का पत्थर है जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पाया जाता है। डोलोमाइट का उपयोग कृषि तथा प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है। आपका जो डोलोमाइट है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? आपका कृषि और प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है। बिहार में सर्वाधिक डोलोमाइट का भंडारण रोहतास में, इसका भंडारण सर्वाधिक कहाँ है? और रोहतास में है। और कहाँ भंडारण है? रोहतास में है। और आपका ये चूना पत्थर का भंडारण सर्वाधिक कहाँ है? कैमूर की पहाड़ियों में है। कैमूर की पहाड़ियों में। ठीक है। पाइराइट पाइराइट पूरे देश का 75% से अधिक पाइराइट अकेले बिहार उत्खनन जो है अकेले बिहार करता है। पाइराइट जो है पूरे देश का 75% से अधिक पाइराइट का उत्खनन अकेले बिहार करता है। ठीक है। और पूरे बिहार में पाइराइट का उत्खनन एकमात्र जिला रोहतास है। जो पूरे बिहार में पाइराइट उत्खनन का एकमात्र जिला कौन सा है? रोहतास है। पाइराइट का इस्तेमाल गंधक निर्माण में किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल है वो गंधक निर्माण में किया जाता है। ठीक है। इसका निर्माण किसके उपयोग में किया जाता है? गंधक निर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट बॉक्साइट यह एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। बिहार यह किसका? एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। बिहार में सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडारण मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियों में है। जो बिहार में सर्वाधिक जो बॉक्साइट का जो भंडारण है मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियों में है। रोहतास में भी कैमूर की पहाड़ियों में बॉक्साइट के अंश दिखा। रोहतास में भी कैमूर की पहाड़ियों में बॉक्साइट का अंश देखने को मिलता है। रोहतास में भी है। रोहतास में जो कैमूर की पहाड़ियाँ है ना उसमें भी बॉक्साइट का अंश देखने को मिलता है। स्लेट स्लेट जो यह सर्वाधिक मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियों में स्थित है। स्लेट जो है ये सर्वाधिक कहाँ? मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियों में स्थित है। मुंगेर से लेकर जमुई तक विस्तृत जो मुंगेर से लेकर जमुई तक जो विस्तृत गिद्धेश्वर की पहाड़ियों में भी स्थित है। सर्वाधिक बोलेगा तो मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में, और इसका बोलेगा कि कहाँ से कहाँ तक है तो मुंगेर से जमुई तक जो विस्तृत जो गिद्धेश्वर की पहाड़ी है वहाँ में भी स्थित है। ठीक है, विस्तृत है कहाँ का? गिद्धेश्वर की पहाड़ी में, और सर्वाधिक तो मुंगेर का खड़गपुर पहाड़ी में। ठीक है। स्लेट स्लेट एक मुलायम पत्थर है। स्लेट कैसा है? एक मुलायम पत्थर है। यह कैसा है? मुलायम पत्थर है। यह कैसा है? मुलायम पत्थर है। अब आते हैं हम लोग यूरेनियम। यूरेनियम जो है यह एक विस्फोटक पदार्थ है। यह एक विस्फोटक पदार्थ है। इसका इस्तेमाल बम बारूद बनाने के लिए किया जाता है। यूरेनियम जो है यह एक विस्फोटक पदार्थ है। इसका उपयोग जो है बम बनाने के लिए किया जाता है और बम बारूद बनाने के लिए किया जाता है। यह खनिज बिहार के गया जिले में सर्वाधिक भंडारित। यह जो खनिज है बिहार के आपका गया जिला में सर्वाधिक भंडारित है। अब आते हैं लिथियम। लिथियम का उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है। लिथियम का उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है। बिहार में लिथियम का भंडारण गया में है। इसका जो बिहार में जो लिथियम का भंडारण का है गया में है। लिथियम का उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है और लिथियम बिहार में लिथियम का भंडारण गया में है। कोयला कोयला जो है आपका भागलपुर में है। तो कोयला कहाँ है? आपका भागलपुर में। ठीक है, कोयला कहाँ है? भागलपुर में। सॉफ्ट स्टोन हो गया साबुन का जो पत्थर होता है इसका जो उपयोग साबुन निर्माण के लिए किया जाता है। ये कहाँ? आपका मुंगेर में है। ठीक है। सॉफ्ट स्टोन जो है इसका उपयोग साबुन निर्माण में किया जाता है और ये आपका मुंगेर में स्थित है। चीनी मिट्टी जो है ये आपका भागलपुर में है। चीनी मिट्टी का ये भागलपुर में है। टीन टीन जो है यह बिहार में टीन का सर्वाधिक भंडारण गया में है। तो इसका सर्वाधिक भंडारण पूछेगा ना टीन का, वो गया में है। गया के अलावा नवादा, मुंगेर, बांका, जमुई
आदि जिलों में भी टीन तथा लो अयस्क के निक्षेप स्थित हैं। ठीक है, टीन तथा लो अयस्क के निक्षेप स्थित हैं। ठीक है, अगर बोलेगा टीन जो है सर्वाधिक भंडारण गया में, और टीन जो है गया के अलावा बोलेगा तो आपका नवादा हो गया, मुंगेर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, आदि जिले में टीन तथा लोह के अयस्क निक्षेपित है। अभ्रक जो है ये बिहार में सर्वाधिक जो है अभ्रक निक्षेप गया में है, गया तथा नवादा जिले में है। अभ्रक का जो सर्वाधिक निक्षेप बोलेगा, सर्वाधिक स्थित कहाँ है बिहार में, तो गया नवादा जिले में है। इसके अलावा जमुई, बांका तथा मुंगेर में भी अभ्रक पाए जाते हैं, अभ्रक पाए जाते हैं। ठीक है, अगर सर्वाधिक बोलेगा तो गया और नवादा, और अगर इसके अलावा बोलेगा कि और कहाँ कहाँ है, तो जमुई, बांका और मुंगेर में भी अभ्रक पाए जाते हैं। अभ्रक विद्युत कुचालक होता है। अभ्रक जो होता है ना, ये विद्युत का कुचालक होता है, पर उष्मा का सुचालक होता है। मतलब इसमें विद्युत पार नहीं होता है, पर उष्मा पार हो जाता है। ठीक है, होता है। इसी कारण इसका जो उपयोग है विद्युत उपकरणों में किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। उसके बाद है ग्रेनाइट, आते हैं ग्रेनाइट पे। ठीक है, यह एक प्रकार का पत्थर है, इसका सर्वाधिक जो ग्रेनाइट है, यह बिहार में सर्वाधिक ग्रेनाइट जमुई के सिमुलतल्ला में स्थित है। जमुई के सिमुलतल्ला में स्थित है। जो ग्रेनाइट है इसका सर्वाधिक जो है आपका ये जमुई के सिमुलतल्ला में स्थित है। इसके अलावा गया, नवादा तथा बांका आदि जिलों में भी ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है, जो आपका सर्वाधिक जो ग्रेनाइट है जमुई के सिमुलतल्ला में स्थित है। सर्वाधिक बिहार में सर्वाधिक जो ग्रेनाइट है, बिहार में सर्वाधिक ग्रेनाइट आपका जमुई के सिमुलतल्ला में स्थित है। इसके अलावा गया में भी है, नवादा तथा बांका आदि जिलों में भी ग्रेनाइट मिलता है। सर्वाधिक बोलेगा तो वो आपका जमुई का सिमुलतल्ला। नीस, यह एक प्रकार का पत्थर है जो बिहार के दक्षिण पठारी भाग में मिलता है। मुंगेर, बांका जिला में इसकी प्रधानता है, सर्वाधिक मिलता है। नीस जो है आपका मुंगेर तथा बांका जिले में इसकी प्रधानता है। दक्षिण बिहार के भाग में, बिहार के दक्षिणी पठारी भाग में मिलता है। नीस जो है यह दक्षिण बिहार में मिलता है। क्वार्टरजाइट ये आपका मुंगेर तथा गया में मिलता है। क्वार्टरजाइट कहाँ है आपका, मुंगेर तथा गया में मिलता है। सोना, बिहार में सर्वाधिक भंडारण जमुई में स्थित है। जो सोना का बिहार में सर्वाधिक भंडारण जमुई में स्थित है। जमुई के अलावा मुंगेर तथा पश्चिम चंपारण में सोना का नवीनतम भंडार के बारे में पता चला है। जमुई के अलावा जो आपका मुंगेर हो गया, पश्चिम चंपारण हो गया, सोना का नवीनतम भंडार का बारे में पता चला है। बिहार में सोना का सर्वाधिक भंडारण जमुई हो गया, और जमुई के अलावा मुंगेर और पश्चिम चंपारण में सोना का नवीनतम भंडार के बारे में पता चला है। अब आते हैं सोरा या बिहार के सारण तथा गोपालगंज में सर्वाधिक भंडारित है। सोरा क्या है, सोरा एक विस्फोटक पदार्थ है। सोरा या बिहार के सारण तथा गोपालगंज में सर्वाधिक भंडारित है। या बिहार के सारण तथा गोपालगंज में सर्वाधिक भंडारित है। सोरा कहाँ का, सारण तथा गोपालगंज में सर्वाधिक भंडारित है। अब हम लोग आते हैं सीसा इसके निक्षेप मुंगेर, सीसा जो है इसका निक्षेप मुंगेर तथा भागलपुर आदि जिले में मिलता है। सीसा जो है ना, इसका जो निक्षेप है मुंगेर तथा भागलपुर जिले में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है सीसा का, इसका निक्षेप मुंगेर तथा भागलपुर में मिलता है। अब आते हैं हम लोग सिलखड़ी यह एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता है। सिलखड़ी जो है एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता है। इसके निर्माण मूर्ति निर्माण के लिए किया जाता है। सिलखड़ी जो है यह एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता है जिसका उपयोग मूर्ति निर्माण में किया जाता है। यह बिहार के गया, नवादा, मुंगेर आदि जिलों से प्राप्त होता है। यह जो है बिहार के गया, नवादा, मुंगेर आदि जिलों से प्राप्त होता है। जो आपका सिलखड़ी है यह बिहार के गया, नवादा तथा मुंगेर आदि जिलों से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम, पश्चिम चंपारण, किशनगंज। पेट्रोलियम जो है यह पश्चिम चंपारण तथा किशनगंज में मिलता है। पेट्रोलियम कहाँ हो गया आपका, जो सिलखड़ी जो है एक मुलायम पत्थर होता है, या मूर्ति निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। यह गया तथा नवादा, मुंगेर आदि जिलों से प्राप्त होता है। और पेट्रोलियम जो है आपका पश्चिम चंपारण और किशनगंज से प्राप्त होता है।
तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बिहार के प्रमुख उद्योग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।